काले पत्थर से ही भगवान राम की मूर्ति बनाई गई है। 5 साल के बालक की मूर्ति बनाने का खुल गया राज है। रामलला की मूर्ति की हाइट 51 इंच है। इसके बनाने का यह राज है कि क्यों भगवान राम की मूर्ति काले पत्थर से ही बनाई गई है, जिसके बारे में 99 लोगों को पता नहीं है। अयोध्या में उद्घाटन से पहले हुए चमत्कारिक घटना में प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की मूर्ति के दर्शन कराने के लिए रामलला ने राम की आंखों से पट्टी हटाई थी। इससे पूरा देश आनंदित हो रहा है। लेकिन कृपया बताएं, क्यों भगवान राम की मूर्तियां काले पत्थर से ही बनाई गई है? यहाँ दी गई तस्वीर में दिखाई जा रही है रामलला की 5 साल की मूर्ति, जिसमें राम खुशी से मुस्कुरा रहे हैं। यह मूर्ति पैर से लेकर चेहरे तक पूरी तरह काले रंग की है। आपके मन में भी यह सवाल होगा कि क्योंकि अरुण योगीराज, जो मूर्तिकार है, ने काले रंग के पत्थर को ही क्यों चुना है और इसके पीछे का रहस्य क्या है? हम आम तौर पर किसी भी काली वस्तु को शुभ नहीं मानते हैं। ऐसे में भगवान की मूर्ति काले रंग की क्यों बनाई गई है, इसके बारे में जानकर आप भी चकित रह जाएंगे। बात सिर्फ काले रंग की ही नहीं है, बल्कि यह भी गवाही देता है कि भगवान राम की मूर्ति को बनाने के लिए मूर्तिकार अरुण योगीराज ने कर्नाटक में इसे 51 इंच की वजह से बनाई है। लेकिन इसको जानने वाले 99% लोग नहीं हैं। यह मूर्ति विशेष है क्योंकि इसे एक ही पत्थर से बनाया गया है, यानी कि इसमें कोई दूसरा पत्थर नहीं जोड़ा गया है। इस मूर्ति का वजन लगभग 200 किलोग्राम है। यह मूर्ति 4.24 फीट ऊंची और 3 फीट चौड़ी है। 5 साल बाद यह मूर्ति में भगवान श्री राम के स्वरूप को दर्शाया गया है। इस सुंदर मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतार दिखाई देते हैं। वे हैं मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। इस मूर्ति को ध्यान से देखने पर आपको भगवान विष्णु के सभी अवतार नजर आएंगे, इसलिए क्योंकि राम भी विष्णु के अवतार हैं। इस बाल रूप मूर्ति में एक तरफ हनुमान और दूसरी ओर गरुड़ दिखाई देते हैं, जिसके कारण मूर्ति और भी भव्य लगती है। रामलला की इस मूर्ति में सूर्य भगवान, शंख, स्वस्तिक, चक्र और गदा के चिन्ह दिखाई देते हैं। लेकिन रामलला की मूर्ति काले पत्थर से क्यों बनाई गई है, इसका कारण जानिए। दरअसल रामलला की मूर्ति उसी पत्थर से बनाई गई है जिसे शालिग्राम पत्थर के रूप में जाना जाता है। यह पत्थर राम भगवान के ससुराल नेपाल की गंडक नदी में पाया जाता है। शालिग्राम पत्थर को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और हिंदू धर्म के लोग इसे पूजते हैं। माना जाता है कि शालिग्राम पत्थर में भगवान विष्णु साक्षात होते हैं और रामलला विष्णु के अवतार है, इसलिए यह मूर्ति उसी शालिग्राम पत्थर से बनाई गई है। रामलला की मूर्ति जो शालिग्राम पत्थर से बनाई गई है, जल रोधी होती है, जिसका मतलब यह है कि इसमें पानी का कोई असर नहीं होता है, बल्कि इसकी चमक पानी से और भी बढ़ जाती है। अगर राम मंदिर में चढ़ावा करने वाले भक्त रामलला पर चंदन और रोली लगाते हैं, तो यह मूर्ति की चमक पर कोई असर नहीं होगा। रामलला की मूर्ति जो 51 इंच लंबी है, दक्षिण भारतीय शैली की है, इसलिए इसकी लंबाई को 51 इंच में रखा गया है। इससे ध्यान रखा जा रहा है कि रामलला के 5 साल के बच्चे रूप के दूर से उसे आसानी से देख सकें। जब रामलला की मूर्ति राम मंदिर के गर्भगृह में रखी गई थी, तब उनकी आंखों में पट्टी बंधी थी। यह पट्टी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद खुलनी थी, लेकिन अचानक सोशल मीडिया पर रामलला की मूर्ति प्रकट हो गई, अर्थात प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही रामलला के दर्शन हो गए। इसके पीछे की वजह क्या है, चलिए वह जानते हैं। इस समय राम मंदिर के गर्भगृह में रखी गई इस मूर्ति में रामलला की आंखों में पट्टी बंधी हुई है। इसका कारण यह है कि 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद ही आंखों से पट्टी हटाई जाएगी।
लेकिन जिस वर्कशॉप में रामलला की मूर्ति बनाई जा रही थी, वहीं से तस्वीर वायरल हुई है। इसके कारण 22 जनवरी से पहले ही पूरे देश और दुनिया ने रामलला के दर्शन कर लिए। हालांकि अब भगवान राम की मूर्ति के संबंध में राजनीति भी शुरू हो गई है। विरोधी दलों का कहना है कि जो मूर्ति रामलला की प्रकट हुई थी, उसे क्यों नहीं रखा गया, क्या नई मूर्ति बनाने की जरूरत थी। इस पर राम मंदिर ट्रस्ट ने कहा है कि रामलला की इस बड़ी मूर्ति के साथ छोटी मूर्ति भी वहीं पर मौजूद रहेगी, लेकिन बड़ी मूर्ति इसलिए होगी ताकि हर कोई आसानी से दर्शन कर सके। भगवान राम की यह हंसती हुई चित्रकारी को देखकर पूरे देश में खुशी दिखाई दे रही है और हर व्यक्ति की जुबान पर केवल एक ही नाम है, जय श्री राम। रामलला की प्रतिमा से संबंधित यह जानकारी सभी तक पहुंचाएं, इसलिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर जय श्री राम लिखें।